नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त ऋषभ डाकलिया वापस हाजिर हो गया हूं फिक्स्ड इनकम के कुछ और कॉन्सेप्ट्स, कुछ और फंडे लेकर के, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसे टॉपिक्स है जिसमें जनरली कई जनों को बहुत सारी दिक्कतें रहती है। फिर से आप देख रहे होंगे कि हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन थोड़ा चेंज हुआ है। मैं बोर्ड से थोड़ा सा डिजिटल मोड पे वापस आ गया हूं, क्योंकि मैंने इनिशियली भी कहा था कि जिन चैप्टर्स में सम्स का कैलकुलेशन रहेगा उसमें वी विल नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्किंग, प्लस ये हमारा हथियार हमारे साथ रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए ये एक और ऐसा चैप्टर है, चैप्टर 5 फिक्स्ड इनकम रिस्क एंड रिटर्न, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें फिक्स्ड इनकम की रिलेटेड टू रिस्क एंड रिलेटेड टू रिटर्न ढूंढेंगे। पहले हम रिटर्न के बारे में बात करेंगे, वेरियस रिटर्न मेजर्स, और फिर हम रिस्क के मेजर में बात करेंगे, जैसे कि मैक्यूलेस ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन या कॉन्वेक्सिटी, और ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने कैलकुलेटर्स के साथ रेडी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ये रिस्क और रिटर्न के कॉन्सेप्ट्स जो है उसको बुक और पेन और कैलकुलेटर में अप्लाई करते रहेंगे, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग फटाफट हो जाए। तो लेट्स गो टू दिस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिसमें हमने लिख रखा है फिक्स्ड इनकम रिटर्न सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड इनकम बॉन्ड। जो फिक्स्ड इनकम बॉन्ड होता है जहां पे कूपन रहता है, ठीक है, वो बॉन्ड अगर हम होल्ड कर रहे हैं अलग अलग पैटर्न से, तो उसका रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 5 रिजल्ट्स, क्योंकि 5 अलग अलग रिजल्ट्स है जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं, और हम उन्हीं को ही समझने वाले हैं। पहले कुछ वीडियोस में हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और हर एक रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे कि वो रिजल्ट एक्चुअली कहता क्या है और उस केस में हमारा किस तरीके से रिटर्न होता है। तो देयर आर इनिशियल फ्यू वीडियोस which will be there on the return concept and further few videos will be there on the risk concept। आप अपने कैलकुलेटर के साथ रेडी रहें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सम्स का कैलकुलेशन और हमें अलग से उसकी यूजेज ना पड़े, इसलिए मैं साथ साथ में ही आपको सम्स भी इसमें गिनाता रहूंगा। हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 जो था वो थोड़ा टर्म्स बेस्ड ज्यादा था। जैसे चैप्टर 4 में हमने एसेट बैक सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ा, चैप्टर 1 is more related to introduction to FI, चैप्टर 2 में हमने फिक्स्ड इनकम की इशुएंस और ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ रूल्स वगैरह पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं दो बेसिक पहलू। फिक्स्ड इनकम एक अपने आप में एसेट क्लास है, उस एसेट क्लास का रिस्क और रिटर्न किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो हम समझने वाले हैं। तो 5 रिजल्ट्स में से पहला रिजल्ट जो #1 से यहाँ पे लिख रखा है, दैट इज व्हाट इफ बॉन्ड इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी। अगर हम बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो उसका रिटर्न इज इक्वल्स टू व्हाट द YTM ऑफ द बॉन्ड एट द टाइम ऑफ द परचेज। तो पहले तो हम ये याद करते हैं कि YTM क्या था सर। YTM इज यील्ड टिल मैच्योरिटी। व्हाट इज यील्ड टिल मैच्योरिटी? अगर हम बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो हमारा रिटर्न कितना बैठेगा। और ये YTM जनरली किसके ऊपर बेस्ड रहता है? ये आपको अगर याद हो तो फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन में हमने देखा था अलग अलग स्पॉट रेट्स होती है अलग अलग सालों की। उन अलग अलग स्पॉट रेट से हम लोग हमारे कैश फ्लोस को डिस्काउंट करते हैं तो हमारी बॉन्ड की वैल्यू आती है। फिर आप प्रेजेंट वैल्यू में वो डाल दोगे, पीएमटी में हमारा कूपन डाल दोगे, एफवी में 1000 डाल दोगे, एन में नंबर ऑफ इयर्स डाल दोगे और कंप्यूट आई बाय वाई करोगे तो एक कॉमन रेट आएगी। क्योंकि कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा मैंने फर्स्ट ईयर में इतना कमाया, सेकंड ईयर में इतना कमाया, थर्ड ईयर में इतना कमाया, बिकॉज स्पॉट रेट्स फॉर एवरी सिंगल ईयर विल वेरी। मैं एक कॉमन आंसर ज्यादा देना प्रेफर करूंगा। मेरे इस बॉन्ड की yield till maturity है 8%, मतलब if I hold the bond till maturity I'll be getting 8%. That is what I mean to say by YTM. So YTM is yield till maturity, the return that I'll be receiving on the bond if I hold the bond till maturity. अगर मैं maturity तक नहीं hold करता हूं तो ये YTM में बदलाव आएगा, फेरफार आएगा, वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से रहता है। बट पहले हम फर्स्ट रिजल्ट, ऐसे हम 5 वीडियोस देखेंगे जिसमें हम लोग 5 रिजल्ट्स के बारे में देखने वाले हैं। सो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, इफ द बॉन्ड इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी देन व्हाट विल बी द रिटर्न ऑफ द बॉन्ड। तो रिटर्न ऑफ द बॉन्ड विल बी नथिंग बट द YTM एट द टाइम ऑफ परचेज। कैसे? लेट अस टेक 2 एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड। एक में हम लोग जो बॉन्ड का YTM है वो ज्यादा रखेंगे एज कंपेयर टू कूपन,
और एक में हम लोग जो बॉन्ड का YTM है एक एग्जांपल में वो लेस देन द कूपन रखेंगे। आपको याद होगा वैल्यूएशन वाले चैप्टर में, चैप्टर 3 में हमने देखा था कि जब जब YTM ज्यादा होता है, मतलब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, कूपन कम होता है, तो हम डिनोमिनेटर में YTM यूज करते हैं, वो बड़ा नंबर हो गया तो हमारा बॉन्ड डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। और जब YTM छोटा होता है, कूपन बड़ा होता है, तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, छोटे नंबर से डिवाइड करे तो हमारा बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड करेगा। दिस इज हाउ वी कम टू नो, वी लर्न दीज थिंग्स इन द वैल्यूएशन पार्ट। चलिए अब अपना कैलकुलेटर ले लीजिए। सबसे पहले हम इस बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज की प्राइस निकालते हैं। अगर 4 years टू मैच्योरिटी और अगर हम आज खरीद रहे हैं तो हम सबसे पहले, यही हमारी थर्ड लाइन अगर आप केयरफुली देखोगे तो वो आपको ध्यान में रखने, जिसमें 5 आपको पार्ट दिए हुए हैं, एन, आई बाय वाई, पीवी, पीएमटी और एफवी। हम एन में डाल देंगे 4, तो 4 दबा के एन दबा दो। आई बाय वाई इज नथिंग बट आवर YTM, तो आई बाय वाई में हम डाल देंगे 8। कूपन इज 7% और फेस वैल्यू 1000 है, तो 1000 इंटू 7%, मैं एनुअल कूपन मान रहा हूं तो आपका आ जाता है 70। तो पीएमटी में डाल दीजिए 70। और फ्यूचर वैल्यू, मतलब आप बॉन्ड को मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो बॉन्ड मेच्योरिटी पे फेस वैल्यू पे रिडीम होगा वापस, तो आपको 4 साल बाद 1000 रुपए मिलेगा, तो 1000 डाल दीजिए एफवी में और कंप्यूट पीवी करिए। तो आपका आज का वैल्यू आ रहा है बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू, जिसपे आज इस बॉन्ड को खरीदेंगे at the expectation of 8% at yield till maturity of 8% is what 966.87। मैं वापस याद दिला दूं, कैलकुलेटर उसको नेगेटिव दिखाता है क्योंकि YTM के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं, तो हमारा PMT प्लस फ्यूचर वैल्यू का डिस्काउंट विल बी इक्वल टू दिस। तो ये नेगेटिव होगा तो ही बाकी पॉजिटिव आएंगे। तीनों आप पॉजिटिव कभी डाल दोगे तो जो आपका कैलकुलेटर है उसमें एरर बताएगा। उसका रीजनिंग हमने ऑलरेडी समझ लिया था। सो प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव, PMTFV पॉजिटिव, PMTFV नेगेटिव तो प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव, वैसा वाला पार्ट आपका हमेशा दिखेगा। मतलब आज 0 ईयर पे, अगर हम इसको फिर से समझे तो आज 0 ईयर पे हमारा जेब से कितना बाहर गया है 966.87। और फर्स्ट ईयर पे हमें कितना मिला होगा 70, सेकेंड ईयर पे हमें कितना मिला होगा 70, थर्ड ईयर पे हमें कितना मिला होगा 70 और फोर्थ ईयर पे हमें कितना मिला होगा 70 प्लस 1000। अब अगर मुझे इस बॉन्ड का रिटर्न ढूंढना है तो मुझे ये जो इंटरमीडिएट कैश फ्लोज मिले, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कैश फ्लोज, इनको फोर्थ ईयर के एंड पे लेके आना चाहिए तो ही तो गैस होगा। तो फोर्थ ईयर के एंड पे ला रहा हूं, मतलब ये 70 रुपए मुझे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में मिला होगा उसको मैं कहीं री इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं री इन्वेस्ट कहां पे करूंगा, इसको कहीं पे भी कर सकता हूं जहां पे मेरी बेसिक एक्सपेक्टेशन कितनी हो गई है 8%, बिकॉज दिस इज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस बॉन्ड। सो ये मेरी एक्सपेक्टेशन हो गई। तो अगर मैं 8% पे इसको री इन्वेस्ट करूंगा, ऑब्वियसली बात है मेरी री इन्वेस्टमेंट रेट इफ नथिंग इज गिवन इट इज सेम एज YTM। अगर री इन्वेस्टमेंट रेट चेंज होती है तो वो आने वाले रिजल्ट्स में आएगा, क्योंकि हम 5 रिजल्ट्स देखने वाले हैं। सो अगर मैं इसको री इन्वेस्ट करता हूं तो ये जो फर्स्ट ईयर के एंड पे री इन्वेस्ट कर रहा हूं वो अगर फोर्थ ईयर में देखे तो क्या हो जाएगा 1.08:3। अब प्लीज ऐसा मत पूछना ये कहां से लाए, 70 फर्स्ट ईयर के एंड पे मिला है, उस पे 1 साल का 8%, 2 साल का 8%, 3 साल का 8%, तो 70 into 1.08:3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 70 into 1.08:3। फिर ये जो हमने किया है ये 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा इस पे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 70 into 1.08:2, और ये कितना आ जाएगा 70 into 1.08, राइट। तो हमें फोर्थ ईयर के एंड में कितना कैश फ्लो मिल रहा है। चलो सर फोर्थ ईयर को क्यों फ्यूचर में, क्योंकि फोर्थ ईयर के एंड में तो 1070 ही रहेगा। सो लेट मी कैलकुलेट, दिस विल बी 1070। हम यहां से शुरू करते हैं। इफ वी कैलकुलेट दिस, आराम से कैलसी लीजिए, करिए 70 प्लस 8% तो कितना आ जाएगा 75.6। फिर इस पे वापस हम 8% ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 81.648। ठीक है, ये 2 बार का हो गया, और वापस हम लोग 8% ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 88.17984, मतलब 18। तो टोटल कैश फ्लो हमारा बॉन्ड का एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इंक्लूडिंग द री इन्वेस्टमेंट रिटर्न, क्योंकि हमने उसको 8% पे री इन्वेस्ट किया है, तो वो कितना हो जाएगा। चलिए लेट्स कैलकुलेट। हम करेंगे 75.6 प्लस 81.648। मैं जानबूझ के आपके साथ साथ में ही सॉल्व कर रहा हूं सो दैट आप भी ये चीज पकड़ पाए। फिर आ जाएगा आपका, जस्ट अ मिनट, 75.6 प्लस
81.648 प्लस 88.18 प्लस 1070, तो ये आ जाता है आपका टोटल 1315.428। मतलब मैंने जीरो ईयर पे मतलब आज कितना पैसा लगाया होगा 966.87, जो कि 4 साल में कितना हो रहा है ये, इसमें मैंने सारे कूपन पेमेंट्स पे कर लिया, तो मैंने कूपन का रिटर्न कंसिडर कर लिया है ऑलरेडी, प्लस मैंने री इन्वेस्टमेंट इनकम भी कंसिडर कर ली, क्योंकि 70 को 3 साल के लिए 8% पे गया। 8% कहां से लाया, जो हमारा YTM है, दैट इज यील्ड टिल मैच्योरिटी, बिकॉज अगर री इन्वेस्टमेंट रेट अगर कुछ अलग से नहीं दी हुई तो हम यही मानते हैं, राइट। तो हमारा 966 बढ़ के इतना हो गया है, तो अगर मुझे इसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न ढूंढना है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। मैं क्या करूंगा, मैं प्राइमरीली इसको, नीचे मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, रेस टू 1/4 माइनस 1 इंटू 100 कर दूंगा, तो मेरा रिटर्न आ जाएगा होल्डिंग पीरियड का, क्योंकि 966 1315 हो गया और 4 साल में हुआ है, तो इसके लिए रेस टू 1/4। तो चलिए करते हैं 1315 कैलसी पे ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 966.87, ये मेरा इनिशियल वैल्यू हो गया, तो मेरा 1.3605 दिख रहा है, मतलब मेरा 1 रुपए जो है वो 1.36 हो गया, कितने सालों में, 4 साल में। तो रेस टू 1/4 मतलब इसका 1/4 रूट करना है, तो मतलब y रेस टू x 0.25 कर देता हूं, बिकॉज 1/4 इज 0.25, तो आपका आ रहा है 1.0800 माइनस 1 इंटू 100 करूंगा, तो आपका एग्जैक्टली कितना आ रहा है, 8% आ रहा है। अब क्या आपने नोट किया हमारा कंक्लूजन, के हमने इनिशियली यही कंक्लूड किया था क्या, if bond is held till maturity then return is equals to YTM at the time of purchase। तो at the time of purchase हमारा YTM कितना था, 8%, और अगर हमने बॉन्ड को मेच्योरिटी तक होल्ड किया तो उससे भी हमारा रिटर्न कितना बैठ रहा है, 8% ही बैठ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया कि क्या है। एक और तरीका क्या है, आप करो 966.87, एक बार 8% ऐड करो, 2 बार 8% ऐड करो, 3 बार 8% ऐड करो और 4 बार 8% ऐड करो, आप पहुंचोगे कहां पे, 1315.428 में। मतलब 0 ईयर में जो 966 जा रहा है उस पे 4 बार 8% ऐड करोगे तो आप 1315 पे पहुंच जाओगे। वेरीफाई कर लो, 966.87 प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8% एंड प्लस 8%, तो आपका आ जाता है 1315.4196। ये देखिए, ये आपका यही पार्ट आया है 1315.41। सो दिस इज हाउ, या दिस इज वेयर वी आर रीचिंग। ये हमारा पहला कंक्लूजन हुआ। आई होप सबको समझ में आया। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें। इस बार हमने YTM 8 की जगह ले लिया है 6%, एन को अभी भी ले रहे हैं 4, कूपन अभी भी है हमारा 7%, फेस वैल्यू हम लोग 1000 ही लेते हैं। तो सबसे पहले तो बॉन्ड की प्राइस ढूंढते हैं, तो हम डालेंगे एन में 4, आई बाय वाई में इस बार डालेंगे हम 6। अगर आई बाय वाई 6 है और कूपन 7 है तो बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड करेगा। PMT में डालेंगे 70 और फ्यूचर वैल्यू में हम डालेंगे 1000, कंप्यूट PV करेंगे तो इस बार हमारा बॉन्ड का प्राइस कितना आ रहा है, 1034.65। कितना आ रहा है, 1034.65, मतलब 0 ईयर पे हमारे जेब से कितना गया है, 1034.65। अब फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा हमें, फर्स्ट ईयर में मिलेगा हमें कितना मिलेगा, 70। सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा, 70। थर्ड ईयर में कितना मिलेगा, 70। फोर्थ ईयर में कितना मिलेगा, 70 प्लस 1000, क्योंकि बॉन्ड को मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो पार ही मिलने वाला है। और अब हमारा यील्ड टिल मेच्योरिटी कितना है, 6%, मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन कितना होगा री इन्वेस्टमेंट इनकम से, 6%। तो 1.06 रेस टू 3, 1.06 रेस टू 2, 1.06 रेस टू 1 और ये पार्ट। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 1.06 y रेस टू x 3, तो ये आ जाता है आपका, दिस इज योर 83.37। 3 साल बाद इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। फिर 70 प्लस सीधा हम 6% ऐड करते हैं तो ये हो जाता है नीचे वाला 74.20, और इसमें प्लस 6% एक बार और ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 78.65। तो अब हमारी टोटल वैल्यू कितनी नीचे, प्लस फोर्थ ईयर में तो हमें 1070 और अलग से मिलने ही वाला है। तो चलिए टोटल लगा लेते हैं, 83.37 प्लस 78.65 प्लस
74.20 प्लस 1070, तो हमारा टोटल आ जाता है 1306.22। मतलब 0 ईयर पे जो हमारा 1034.65 बाहर जा रहा था, उसका 4th ईयर में हमें कितना मिला है 1306.22। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। क्या करेंगे, 1306 डिवाइडेड बाय 1034.65, तो हमारा 1 रुपए जो है वो 1.26248 आ गया। y रेस टू x 0.25, बिकॉज इसका 4th रूट करना पड़ेगा -1 इंटू 100, तो आपका आंसर आ रहा है 5.999996, मतलब कितना आ गया 6%। यहाँ पे आपका YTM कितना था 6%। तो इससे कंक्लूजन क्या आया कि अगर आपका YTM इनिशियल बॉन्ड टाइम पे परचेज बेचो था, और अगर आपका री इन्वेस्टमेंट का जो रेट ऑफ रिटर्न है 6% है, या फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 8% था, और अगर हम लोग बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड कर रहे हैं, तो हमारा जो रिटर्न है दैट विल बी सेम एज YTM। क्या जो हमारा रिटर्न है दैट विल बी सेम एज YTM। क्या जो हमारा रिटर्न है दैट विल बी सेम एज YTM। तो आप कंपोनेंट देख रहे हो हमारे क्या क्या कंपोनेंट आए। एक, हमें 1000 रुपए मिला, पहले वाले क्वेश्चन में हमने 933 डाला था, वहां से 1000 आया, तो एक तो वो अप्रिशिएशन हुआ। दूसरा, हमें 4 बार के कूपन मिले। तीसरा, हमें री इन्वेस्टमेंट इनकम मिली। यहाँ पे 1034 का 1000 हुआ तो वो नुकसान हुआ, पर 70 70 70 70 ये 4 कूपन मिले और सब पे हमें इंटरेस्ट मिला, तो वो पार्ट है। जैसे देखो इधर री इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी हो गई 13.37। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि री इन्वेस्टमेंट इनकम दो, तो 70 का 83.37 हो गया, तो ये 13.37 री इन्वेस्टमेंट इनकम, इधर 8.65 री इन्वेस्टमेंट इनकम, और इधर 4.20 री इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इनका टोटल मारोगे तो वापस 8 4 12, 12 और 13 25, ठीक है, 25 और 1 26, करीब करीब 26.20 ये आपकी री इन्वेस्टमेंट इनकम होगी। तो अगर आपको बाइफरकेट भी करना है तो आप ऐसे इजीली कर सकते हो कि आपकी कूपन इनकम कितनी हुई है, कूपन आपकी इनकम हुई है 280, 70 इंटू 4, ठीक है। फिर उसकी री इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी हुई है, री इन्वेस्टमेंट इनकम हुई है आपकी 26.20, और आपको लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड्स वैल्यू कितना हुआ है, आपने 1034 में खरीदा था और 1000 हो गया, तो -34 पॉइंट कितना आ जाता है 65। इन तीनों का टोटल मारोगे तो दिस विल बी सेम एज जो आपने इनिशियल में खरीदा है और एंड में हुआ है। कर लेते हैं चलिए, 280 प्लस 26.2 माइनस 34.65, सो देखिए ये कितना आ रहा है 271.55, इतना टोटल आपको मिला है। और अब एक काम करो 1034 जो ओरिजिनल प्राइस था माइनस 1306 जो आपका एंड प्राइस है, और इसका डिफरेंस निकालोगे तो दिस विल बी अगेन 271.55। तो मैंने बहुत डिटेल में और अच्छे से 2 सम्स के थ्रू आपको कवर करवाया है कि बॉन्ड की जो रिटर्न है, अगर आप बॉन्ड मैच्योरिटी तक होल्ड कर रहे हो तो दैट रिटर्न विल बी सेम एज YTM। यहाँ पे मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, जो मेरे कूपन मिल रहे हैं इंटरमीडिएट टाइम में, उसका जो री इन्वेस्टमेंट इनकम है दैट इज सेम एज YTM, क्योंकि व्हाट इज YTM, जो बाजार में रेट चल रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन वही होगी सिमिलर बॉन्ड पे, तो मैं री इन्वेस्ट भी करूंगा तो उसी पे करने वाला हूँ। तो पहले वाले में मैंने 8% लिया था री इन्वेस्टमेंट, अभी वाले में मैंने 6% लिया, उसी के बेसिस को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 आया विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न, लेकिन हमने साथ साथ में सम भी कर दिए हैं, तो आई होप आपको एकदम अच्छे से ये पार्ट क्लियर हुआ है। हम अब ऐसे 4 छोटे छोटे वीडियोस और बनाएंगे जिसमें हम 4 और रिजल्ट्स गो थ्रू करेंगे। इसमें क्योंकि ये पहला पार्ट था तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और डिटेल में बताया है, ठीक है। अपकमिंग जो है वो थोड़े से हम सम्स के साथ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।